ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में किसान सुखवंत सिंह द्वारा पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने के मामले में संघर्ष वाहिनी बागेश्वर के कार्यकर्ताओं ने यहां प्रदर्शन किया तथा किसान को न्याय की मांग को लेकर मौन उपवास किया। संघर्ष वाहिनी के जिला अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऊधम सिंह नगर पुलिस ने किसान सुखवंत सिंह का उत्पीड़न किया तथा उन्हें मरने के लिए मजबूर किया। संघर्ष वाहिनी ने कहा कि सही मायनों में यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। जिन भी दोषी पुलिस कर्मियों के नाम मृत किसान सुखवंत सिंह द्वारा लिए गए हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मृत किसान का आखिरी बयान चौंकाने वाला है। इस मौके पर रमेश कश्यप, अंकुर उपाध्याय, प्रकाश पांडे आदि मौजूद थे। 1 घंटे का मौन उपवास जो आदरणीय कवि जोशी जी द्वारा यहाँ पर संघर्ष वाहिनी के तत्वाधान में रखा गया था वो पूरा हो चुका है और इनकी साफ और सीधे शब्दों में मांगे हैं इस संघर्ष की और इस संघर्ष वाहिनी की मांग है कि जो एसएसपी ऊधम सिंह नगर व दरोगा कुंदन सिंह रौतेला, प्रकाश बिष्ट, अन्य समेत तमाम जितने लोगों का उस किसान भाई ने नाम लेने का काम किया है कि इन लोगों ने के द्वारा आज मैं कहीं ना कहीं मौत के को गले लगाने का काम कर रहा हूं और आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड के उन पुलिसकर्मियों ने ये सोच के इस दृढ़ संकल्प के साथ इन लोगों को सजा करने का काम करना है कि हम रात दिन मेहनत करते हैं और ऐसे कुछ पुलिसकर्मी और ऐसे कुछ वर्दी में धारे हुए दैत्य हम लोगों के घरों को उजाड़ने का काम करते हैं, हमारे देश के किसान को बर्बाद करने का काम करते हैं। आज हमारे देश का किसान अगर कहीं ना कहीं उसकी शहादत होने का काम हुआ है तो उसकी बेवजह मौत होने का काम हुआ है तो इन सारे अधिकारियों की बदौलत हुआ है। उसने दर दर ठोकरें खाने के बाद इन अधिकारियों के ऑफिसों में लगातार जाने के बाद जब उसे लगा कि अब यहाँ पर मेरे को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मुझे देखने वाला नहीं है, कोई मेरी पीड़ा को हरने वाला नहीं है, तो उसने जाके ये कदम उठाने का काम किया। आज कहीं ना कहीं इन पुलिस के रखवालों के द्वारा यहाँ पर किसी की मांग को उजाड़ने का काम किया है, किसी बेटे को अनाथ करने का काम किया है, कहीं हमारे देश के उन लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है जो कहीं ना कहीं पुलिस के पास जाने का काम करती है, न्याय की गुहार मंगाने का मांगने का काम करती है। और आज कहीं ना कहीं ने वर्दी को धूमिल करने का जिस प्रकार से कार्य किया है, इन लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबन इनका लगना चाहिए और जांच के नाम पे अगर इन लोगों की जांच कराई जाए तो जिस प्रकार से दूध को बिल्ली की रखवाली, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रखा जाता है, उस प्रकार से ये उत्तराखंड के अंदर जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ये कहीं ना कहीं आम जनता के हित में नहीं है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अन्य भी जितने वर्दीधारी है उनका भी सम्मान करते हुए, उन पुलिस के जवानों का सम्मान करते हुए, उस क्षेत्र का सम्मान करते हुए इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और इनको इनके माध्यम से जितने भी प्रताड़ना उस किसान भाई को हुई है उसके घर वालों को मुआवजा दिया जाए। अभी जो हम लोग यहाँ बैठे हैं वो हम लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ पर लोकतंत्र बैठा हुआ है और वह लोकतंत्र बैठा है जो वर्तमान सरकार द्वारा जितना अधिक चाहे उतना छेड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। कहा है ना कि गांधी की शरण में समाज कब आता है, जब समाज को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा आंदोलन के सिवा, तो समाज गांधी की शरण में आता है या फिर कार्ल मार्क्स की शरण में चला जाता है। हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। आपने सभी ने सुना होगा कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था और बहुत बेचैन करने वाला वीडियो, जिसमें एक किसान आत्महत्या करता है और आत्महत्या करने से पहले कहता है कि मेरे शरीर के सारे अंगों को निकाल कर बेच देना और वो बेचने के बाद जो भी पैसे आए वो प्रशासन को दे देना, पुलिस को दे देना। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के मुँह पर इससे ज़्यादा बड़ा करारेदार थप्पड़ कोई नहीं हो सकता। इस तमाम स्थिति को देखते हुए, इन तमाम अवस्थाओं को देखते हुए संघर्ष वाहिनी के लोग आज बागेश्वर गांधी मूर्ति के सामने जो थाने के बिल्कुल कोतवाली के बगल में है, हम बैठे हुए हैं। हमारी मांग यह है कि उस किसान को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को कौन सी सज़ा दी जा रही है। ये तो स्पष्ट हो गया कि उस किसान ने आत्महत्या के लिए उसको उकसाया गया है। उकसाने वालों को सिर्फ निलंबित किया जाएगा, उकसाने वालों का सिर्फ ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्या यही सज़ा लोकतंत्र में उकसाने वालों के लिए है? और आप कहते हैं कि प्रमाण, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? तो वीडियो डाल गया है और वीडियो डालने के बाद वो मरा है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की तारीख में उत्तराखंड सरकार जो सिर्फ पुलिस के भरोसे पर खड़ी है,
जिसको लगता है कि पुलिस ही उसकी सत्ता को बचाए हुए या बचा सकती है, उसकी पुलिस एक प्रकार से आवारा हो चुकी है। और हम जानते हैं ये जो पुलिस व्यवस्था भारत को मिली थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी से मिली थी, और ये वह पुलिस है जो राष्ट्र सत्ता की रखवाली के बनी थी, अपनी वैश्विक मिजाज की सत्ता की रखवाली के लिए बनी थी, उसके संरक्षण के लिए बनी थी। वही पुलिस हमको मिली और हम उस पुलिस को सुधारने की जगह उसी प्रकार इस्तेमाल करते रहे जैसा कि अंग्रेज हुकूमत या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकारें करती थी। और आज वक्त आ गया है कि हम एक समीक्षा करें, क्या इस पुलिस को आगे चलने दिया जाए, इस पुलिस व्यवस्था को, या इसके लिए एक गंभीरता से विमर्श किया जाए। और हम सरकार से मांग करने का समय नहीं रहा, हम जनता से निवेदन कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सड़कों पर आइए। पूरे उत्तराखंड में जहां आम जनता अपने सुरक्षा के लिए असंजस में बैठी हुई है, आज उत्तराखंड के किसान, जो उत्तराखंड का किसान बेटा है यशवंत सिंह, उसने आत्महत्या की और उससे अपने लास्ट लाइव वीडियो में अपने संवाद में साफ साफ कहा उत्तराखंड के एसएसपी उधम सिंह नगर और वहाँ के दरोगा और अन्य कुछ पुलिसकर्मी उसकी हत्या के जिम्मेदार हैं। जब वो अपने न्याय की गुहार करने के उनके पास पहुंचा तो सभी लोगों ने उसका उत्पीड़न किया, 30 से 35 लाख रुपये उससे और ठगने के काम किए, तो मजबूर होकर उसमें आत्महत्या करने की उसने कोशिश करी और आत्महत्या में उनकी मौत भी हो गई। और उन्होंने अपने परिवार को भी मारने की कोशिश करी। वो तो भगवान की कृपा है जो उनके परिवार को कुछ नहीं हुआ। और उनके परिवार की भी मांग है, उनकी भी मांग थी इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। तो इसी के तहत हम यहाँ पर सीबीआई मांग की जांच के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार को चेताना चाहते हैं कि जल्द ही उस मामले की भी सीबीआई जांच की संतुष्टि करे और जितने भी लोग इस मामले में संलिप्त है उन सबों पे हत्या का मुकदमा दर्ज करके तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड उधम सिंह नगर एसएसपी उधम सिंह नगर को भी बर्खास्त किया जाए और सभी पे विजिलेंस जांच बैठाई जाए। किसी भी हालत में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता उत्तराखंड के अंदर, इस देवभूमि के अंदर। हम मानते हैं उत्तराखंड में अधिकतर पुलिस ईमानदार है, मगर कुछ लोग ऐसे भी है उत्तराखंड के अंदर जो लोग कफन तक जनता का छोड़कर बेचने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।